पिछले व्याख्यानों में हमने छंद प्रकरण चल रहा था, उसमें वसंतिल का छंद तक हमने आपको बताया था। आज हम इससे आगे आने वाला छंद है मालिनी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसका लक्षण है नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोके। लक्षण में ही है नन से तात्पर्य कि नगण नगण, मैं से तात्पर्य कि मगण, य यानी कि यगण यगण, युते मालिनी भोगी लोके। भोगी से तात्पर्य है कि 8 और लोक से तात्पर्य है कि 7। तो इसकी परिभाषा व्यक्त है कि मालिनी छंद एक वर्णिक है जिसके प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण होते हैं और 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। यति से तात्पर्य है कि विराम, थोड़ी अल्प विराम यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना, ये यति कहलाती है। इसको हमने पूर्व प्रारंभिक जो छंद का परिचय दिया था उसमें हमने आपको बताया था। तो 8वें से तात्पर्य कि भोगी, लक्षण में है कि भोगी ही लोके है। भोगी से तात्पर्य कि 8 और लोके से तात्पर्य कि 7। 7 और 8 पर यति होगी यानी कि उस पर विराम होगा। अब हम आगे इसका उदाहरण बता रहे हैं। सरसिजम अनुविद्धम सेवलन अपि हि रम्यम मलनि अपि हिमांशो लक्ष्यम लक्ष्मी तनोति इयम अधिमालिनी छंदः वल्किन अपि हि तन्विः किम एव हि मधुर्नाम मंडलनम न आकृतिनाम। तो यहाँ स्पष्ट है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का ये 17वां श्लोक है जिसमें मालिनी छंद का लक्षण घटित हुआ है। अब इसका उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। प्रथम चरण में सरसी यानी कि लघु लघु लघु, तात्पर्य है कि नगण। जय में नु, लघु 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 यानी कि नगण। विद्धम शे यानी कि विद्धम से तात्पर्य गुरु, गुरु से तात्पर्य गुरु यानी कि मगण। वलेना, वलेना यानी कि एक लघु फिर गुरु और गुरु यगण। पी रम्यम, पी से तात्पर्य कि लघु, रम्यम यानी कि गुरु, गुरु यानी कि यगण। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि इसमें मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और उन 15-15 वर्णों में एक क्रमशः नगण नगण मगण यगण यगण 7वें और 8वें जो वर्ण है वहाँ पर यति होगी। तो हमारा जो पहला पंक्ति का उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं कि सरसिजम अनुविद्धम। सरसिज 1 2 3 4, मनुविद्धम 1 2 3 4 यानी कि 8 वर्णों पर यहाँ यति हो गई। सेवलना अपि ही रम्यम,
तो सेवर्ण अपि 5 वर्ण, रम्यम में 2 वर्ण, यानी कि 7 वर्ण। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि नगण, नगण, मगण, यगण, यगण, कुल मिलाकर के एक पंक्ति में 15 वर्ण, और उस पंक्ति में 8वें वर्ण पर व 7वें वर्ण पर यति आ रही है। इसी प्रकार से ये चारों चरणों में इसी प्रकार से हम ये इस लक्षण को घटाएंगे तो इस लक्षण इसमें घटित हो जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है आगे समायोजन के लिए, उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण और 8वें व 7वें वर्ण पर यति होने के कारण उक्त पद में मालिनी छंद का लक्षण घटित हुआ है। ये स्पष्ट हो गया कि मालिनी छंद का ये उदाहरण है। अब हम इससे आगे आने वाला जो छंद है वह है शिखरणी। शिखरणी का हम आपको लक्षण बताएंगे। रसः रुद्रश्छन्नः यमन सभलागः शिखरणी। रसे से तात्पर्य है यहाँ हमारा 6 षड्रस जिसको कहा जाए। रुद्रे यानी कि रुद्रे से तात्पर्य हमारा 11। छन्ना से तात्पर्य कि यहाँ यति से लिया गया है। इसमें लक्षण में घटित हो रहा है कि 6ठे व 11वें वर्ण पर यति होगी। और इस शिखरणी छंद के अंतर्गत कौन कौन से गण होंगे ये बता रहा है। यमन से भय, ये से तात्पर्य यगण, मैं से तात्पर्य मगण, ने से तात्पर्य नगण, से तात्पर्य सगण और वह से तात्पर्य है भगण, यानी कि 5 तो ये गण हो गए। और ला गह, ला से तात्पर्य लघु, ग से तात्पर्य है गुरु। तो स्पष्ट है परिभाषा में यह एक वर्णिक छंद है और शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। इनमें क्रम से यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। 6वें व 11वें वर्ण पर यति होती है, यानी कि विराम होता है। तो रस से तात्पर्य था 6 और रुद्र से तात्पर्य है 11। तो यहाँ 6वें वर्ण पर और 11वें वर्ण पर यति होगी। ये इसका लक्षण और परिभाषा हो गई। अब हम आगे चलते हैं इसका उदाहरण के लिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम कि कौन से अंक से कौन सा उदाहरण हम इसमें लें। यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलतायाम यद अर्थ विच्छिन्नम भवति कृत संधानामेव ततः प्रकृत्याः यदः वक्रम तद्भिः समरेखं नयो नमेः दूरे किंचित् क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का ये 9वां यानी कि 9वां श्लोक है। इसमें
प्रथम जो पंक्ति है उसको हम समझ लेते हैं। उसमें गण चिन्ह लगे हुए हैं। यदा लो लघु गुरु गुरु, ये हो गया हमारा यगण। के सूक्ष्म गुरु गुरु गुरु, ये हो गया हमारा मगन। ब्रजती लघु 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 यानी कि नगण। सहसा लघु लघु गुरु यानी कि सगण। तद विपु, तद से तात्पर्य गुरु, विपु यानी कि लघु लघु यानी कि भगन। लैताम, लय से तात्पर्य कि लघु, ताम से तात्पर्य गुरु। यानी कि इस प्रथम पंक्ति में, प्रथम चरण में हमने देखा कि यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु एक गुरु, इस प्रकार यहाँ प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण हो गए। अब हम यति पर बात करें। यदा लोके सूक्ष्मम, तो यहाँ 6 वर्ण हो गए, इस 6 पर यति हो गई। ब्रजति ही सहसा तद विपुल विपुलता, यहाँ हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 11 वर्ण हो जाएंगे और 11 वर्ण पर यति हो गई। इसी प्रकार से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में भी हम ये देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि इसका जो उदाहरण है शिखरणी छंद का, इस उदाहरण में ये संपूर्ण लक्षण जो दिया है ऊपर, रसेह रुद्रेश्चन्नः यवन सभ लाग शिखरणी का जो लक्षण है वो इसमें स्पष्टता दिखाई देता है। अब हम इसका समायोजन के बारे में देखें कि किस प्रकार से इसमें पूर्णतः सम्मिलित है। उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण तथा अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण भी विद्यमान है और छठे व 11वें वर्ण पर यति होने के कारण उक्त पद में शिखरणी छंद का लक्षण घटित हुआ है। यहाँ हमारा स्पष्ट हो गया कि शिखरणी छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है और छठवें और 11वें वर्ण पर इस पर यति उपलब्ध है। इस प्रकार आज का ये व्याख्यान